स्विच। तो इस लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में जानेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है? जब कोई एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है। जैसे कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से बाय डिफ़ॉल्ट प्रीम्प्ट होती है तो वो उसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो एक तरह से क्या रहेगा कि प्रोसेस अपना कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज करती है, स्विच करती है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? रेफरेंस होता है, इसे संदर्भ कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस ने अपना रेफरेंस मतलब जो एक्चुअल लोकेशन थी वो चेंज कर दी है और उस लोकेशन से फिर वापस जा सकती है, लेकिन उस समय उसने उस लोकेशन को टेम्प्रेरी पर्पज के लिए एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा मल्टीटास्किंग में होता है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल में रन करती हैं, ऐसा यूजर को फील होता है। पर एक्चुअल में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्ट होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, ठीक है, कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उसको सडनली आईओ परफॉर्म करना है, ठीक है। आईओ मतलब वो वेटिंग स्टेट में जाएगी। तो वेटिंग स्टेट में जब जाएगी तो प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा और वो कहाँ स्टोर होता है? हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो रनिंग स्टेट है उसकी जो क्यू रहेगी उससे वो डिलीट हो जाएगा या पॉप हो जाएगा, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फिर वो स्टोर हो जाएगा हमारा वेटिंग स्टेट की जो क्यू रहेगी, वेटिंग क्यू, उसमें स्टोर हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उस समय क्या रहेगा? रनिंग स्टेट में उसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस एक्सचेंज हो जाएगी या दूसरी प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाएगी, और उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, पीसीबी होगा नई प्रोसेस का, वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा और वहाँ पे वो प्रोसेस रन करेगी। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर से वो वापस जो प्रोसेस स्विच हुई थी रनिंग से वेटिंग में, तो वो वेटिंग से वापस से फिर रनिंग स्टेट में नहीं, डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, वो पहले रेडी में जाएगी, फिर रेडी से रनिंग में आएगी और उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो रिस्टोर हो जाता है। एक केस ये होता है। दूसरा केस ये रहता है कि जब कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस वेटिंग स्टेट में नहीं, रेडी स्टेट में है, और लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट में। तो हाई प्रायोरिटी वाली जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाएगी तो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा? सस्पेंड होना पड़ेगा या प्रीम्प्ट होना पड़ेगा, उसे प्रीम्पशन कहते हैं। और प्रीम्पशन होता है तो या तो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस रेडी स्टेट में हो या कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के केस में। तो क्या हो जाएगी? जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो रनिंग स्टेट से वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी। और जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो रनिंग स्टेट की जो क्यू रहेगी उससे पॉप होके और कहाँ पे पुश हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारी जो भी रेडी स्टेट की क्यू है उसमें आ जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो जब जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाएगी नई प्रोसेस, उसका रेडी स्टेट से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और रनिंग स्टेट की जो क्यू है उसमें स्टोर हो जाएगा। और जब रनिंग करने वाली प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी तो वापस से जो प्रोसेस रेडी स्टेट में आई थी वो उसका जो पीसीबी है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर रनिंग स्टेट के क्यू में चला जाएगा और वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिज्यूम हो जाएगी या पीसीबी को कहते हैं रिस्टोर हो जाता है। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली नथिंग बट इट एक्सचेंज ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। स्विच करना कहते हैं, स्विच होती है स्टेट। और मल्टीटास्किंग इससे बेटर रहती है। और हम बता दिए हैं कि यूजर को एक इल्यूजन रहता है कि मल्टीपल प्रोसेस एक्चुअल में रन कर रही हैं, पर क्या रहता है वो एक्चुअल में मल्टीपल प्रोसेस रन नहीं करती, उनके बीच में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्टर होती है। इस वजह से यूजर को ऐसा फील होता है कि मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर रही हैं। अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती क्यों है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम बताए हैं, पहला केस है कि कोई प्रोसेस को आईओ परफॉर्म करना हो तो वो रन से वेटिंग में जाएगी। दूसरा केस रहता है कि जब कोई प्रोसेस प्रीम्पशन के केस में कि कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में है और सडनली वो रनिंग स्टेट में जाना चाहती है, तो जो रनिंग स्टेट में स्मॉल प्रायोरिटी वाली या लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो रनिंग से रेडी में आ जाएगी। और तीसरा केस रहता है जब यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में ट्रांजिशन हो। अब देखते हैं स्टेप में क्या रहेगा कि जो हम बता दिए हैं स्टेप बेसिकली नॉर्मल भाषा में, लेकिन इसको अब देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना कि जब भी कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस
रेडी स्टेट में है तो रनिंग स्टेट वाली प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, प्रिम्प्ट होना पड़ेगा, मतलब रनिंग स्टेट से उसको रेडी स्टेट में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है, जो भी उसकी कंडीशन है, रजिस्टर्स क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, या फिर प्रोसेस का नंबर ऑफ फाइल्स हो गई, शेड्यूलिंग स्टेट वगैरह, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहती हैं वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है आप वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या रहेगा, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो अपडेट हो जाएगा। कैसे अपडेट होगा, वो रन से रेडी स्टेट में चला जाएगा, रेडी स्टेट की जो क्यू रहेगी उसमें स्टोर हो जाएगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मूव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो नई प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में वेट कर रही है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो रनिंग स्टेट की क्यू में स्टोर हो जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगी, रन करने लगेगी। और जब प्रोसेस हमारी एक्चुअल में प्रोसेस भी उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, वो मेमोरी मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर। मेमोरी मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहेगा कि पेज टेबल क्या है, सेगमेंटेशन टेबल क्या है, और क्या रहता है उसकी पेजिंग की एट्रीब्यूट्स वगैरह की फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, वाट एवर्स। उसके बाद फिर क्या रहेगा, जब प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगी, जो रेडी स्टेट से हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है। तो जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस जो रेडी क्यू में गई थी तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वहाँ से पोस्ट पॉप होके वो कहाँ आएगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम रनिंग स्टेट की क्यू में और उसे कहते हैं कि वो प्रोसेस हमारी रिस्टोर हो रही है। तो उसके बाद जो प्रोसेस फिर से रन करने लगती है, तो इसे हम रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रोसेस को, कि वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में या प्रीवियस स्टेट में आ गई है। तो एडवांटेज की बात करें तो फास्टर होता है और मल्टीटास्किंग इसमें पॉसिबल होती है। मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग, दो तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम को मिक्स करके बनाया गया है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग यही है। डिसएडवांटेज एक ही है इसका कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहीट पड़ जाता है, तो ओबियसली बेनिफिट ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत चलता है इतना। तो हमने आज जाना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट से वो या तो आईओ परफॉर्म करना चाहती है, वेटिंग स्टेट में जाना चाहती है, या फिर कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में वेट कर रही है, तो क्या होगा, फिर उस प्रोसेस को हमें रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में लाना पड़ेगा। उसे कहते हैं प्रिम्प्ट हो गई प्रोसेस। और जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में जाएगी। जब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट से अपना कंप्लीट टास्क कर लेगी और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी, तो जो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस आई है सस्पेंड होके या रिज्यूम क्या बोलते हैं उसको, प्रिम्स हुई है, वो वापस से फिर से रनिंग स्टेट में चली जाएगी, अपने कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर कर लेती है। तो इसे कहते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को और सही से समराइज करें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसेस का एक्सचेंज होना, स्विच करना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है।